संसद का मानसून सत्र चल रहा है, उसके पैरेलल में मेरे कैमरामैन दिखाएंगे किसानों का संसद चल रहा है। सोचिए पिछले सर्दियों से इनका आंदोलन शुरू हुआ था, 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। गर्मी आई, फिर बारिश आ गई है। बारिश में भी देखिए किसानों का जो संसद है वो लगातार चल रहा है। तो किसान आंदोलन जो है वो वापसी की तरफ नहीं दिख रहा है। और सरकार देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। 200 किसानों को आने का परमिशन है और जिस तरह से बैरिकेटिंग की गई है वो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चारों तरफ से बैरिकेटिंग है, सिर्फ पत्रकारों को आने की अनुमति है, 200 लोगों को आने की अनुमति है। तो शर्तों पर आंदोलन चल रहा है। सरकार चाहेगी तो आप आंदोलन कर सकते हैं, सरकार नहीं चाहेगी तो आंदोलन नहीं कर सकते। देखिए कि चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई है, बैरिकेड है, पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। किसान लिमिटेड 200 संख्या में आते हैं, उसके बाद प्रदर्शन करते हैं और उनका सेशन चलता है, संसद के सत्र जैसे चल रहा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो काले कानून है ये यदि सरकार वापस नहीं लेती है तो हम किसान किसी भी हालत में हटने वाले नहीं है। दूसरी बात है कि जिस तरह से ये देशभक्ति का राग अलाप रहे हैं, अभी जैसे राजस्थान को लेकर के है, तो अभी हमारी जो लड़ाई है वो खुली आरएसएस वर्सेज अदर्स हो गई है। अब जैसे कल राजस्थान में वो अम्बागढ़ का मैटर था, उसमें सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ये जो आरएसएस हमारे जो प्रतीकों के साथ में खेल खेल रही है या हमारा जो वजूद मिटाने की, जो ऐतिहासिक धरोहरों मिटाने की जो लड़ाई शुरू की है, उसको हम सारे मूल निवासी जो भारतीय हैं वो मिल के लड़ेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, सरकार आंदोलन वापस, सरकार तो बिल वापस लेगी नहीं? बिल्कुल लेना पड़ेगा। आज देख लो, 8 महीने से किसान डटे हुए हैं, आगे भी डटे रहेंगे। किसान कमज़ोर नहीं है, मजबूत है, मार्शल कौम है। आप क्या मीना समुदाय से हैं? नहीं, मैं जाट समुदाय से हूँ। तो ये तो मीना क्या है मसला, वो धरोहर वाला मसला क्या है? अम्बागढ़ का जो किला है, जो जयपुर रियासत है, पहले वो उसकी आमेर मेन हुआ करती थी, वो मीणाओं की बसाई हुई राजधानी, मीणाओं की मेन राजधानी थी। और उसी का एक जो किला था, एक छोटा किला, उस वो जो अम्बागढ़ का नाम से था, और उसमें उनका ध्वज लगा हुआ था। इन्होंने भगवाधारियों ने जाकर के उसको उतार दिया। फिर मीणा समाज के जो मीणा सेवा संघ है, उनके वो रामकेश जी मीणा है एमएलए साहब, उन्होंने जाकर के वो झंडा उतरवाया, ध्वजा, वो जो भगवान आरएसएस के लोग भगवा झंडा लगाना चाहते हैं। हाँ, आरएसएस तो पूरा भगवान। जाट समुदाय तो सबसे ज़्यादा मतलब धार्मिक कट्टर हो रहा है, और क्या बदला है इससे? नहीं, वो उसमें क्या है कि एक शहर का माहौल है, जाट समुदाय गाँव में रहता है, और वो आज ही जैसे उनकी परंपराएं वगैरह देखा जाए और उनके व्यवहार को देखा जाए तो उनका वो बुद्धिज्म के हिसाब से व्यवहार करता है, न कि वो हिंदुज्म के हिसाब से। ये क्या चीज़ें कि जैसे पढ़े लिखे लोग हैं या जो ज़्यादा ये शहरीकरण में फंस गए हैं। उस दिन तो किरोड़ी लाल मीणा नहीं जाके बीजेपी के एमपी हैं, और वो तो भगवा के पैरोकार हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने तो किया ही है ना, ये तो उनको तो आदेश मिला था ना, उसकी मीटिंग हुई है पहले, जैसे संसद में संसद सत्र चलाता रहा था, उनके आदेश के आधार पे वो यहाँ वहाँ से जाकर के ये पंगा किया। तो देखिए एक बात समझिएगा, इस किसान बीजेपी अभी राजस्थान में एक दलित समुदाय के नेता को आगे किया गया, जिन पर हमला हुआ किसानों ने। वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर वाल्मीकि समुदाय के नेता को, बीजेपी में वाल्मीकि, जाट, एक गुर्जर नेता को आगे किया गया था। तो लगातार कोशिश है कि किसान आंदोलन को किसी दलित या गुर्जर या जाट नेता को पिटवा दिया जाए जो बीजेपी का हो, और उसके बाद इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जाट गुर्जर नेताओं को ही बीजेपी आगे कर रही है? और नहीं, बीजेपी आगे कर रही है, मगर अब जो SC ST OBC जिसे किसान का मेरा वर्ग कहते हैं, जो भारत का मूल निवासी, उसको ये समझ में आ गया है कि हमारी जो जनसंख्या है वो 97% है। जिन्हें स्वर्ण के दो, चाहे हिंदू के दो, चाहे स्वर्णों में जैसे हिंदू भी आते हैं, कुछ मुस्लिमों के आप कहते हैं, जो जैन वगैरह, जो जैन समाज हाल ही मूल निवासी है, मगर वो भी इन्हीं में अभी जो परंपरा है वो ब्राह्मणवाद को फॉलो कर रहा है। जैन धर्म अलग है, जब चला था तब ब्राह्मणवाद के विरुद्ध में चला था, मगर आज उन्हीं का अनुसरण कर रहा है। तो ये सारे इनकी सबकी मिलाकर के 3% है, SC ST OBC, तो ये है, ये 97% है भारत की जनसंख्या का। जाट समुदाय से आप आते हैं, कितना बदलाव आया है? जाट समुदाय समझने लगा है कि आरक्षण उसके लिए जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने आरक्षण के आंदोलन किया था, गुर्जर जाटों ने, तो हरियाणा में जाटों पर गोली चली, राजस्थान में गुर्जरों पर गोली चली।
और बीजेपी की सरकार थी, तो लेकिन वोट तो धर्म के नाम पर आप लोग बीजेपी को ही देते हैं। देखो, जहाँ तक ये प्रतिनिधित्व का मामला है, आरक्षण तो इसका बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं, ये प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पे मिलना चाहिए। जहाँ तक जाट समाज की बात है, तो जाट समाज तो अब तो वजूद बनाने के में है, हकों की तो बात हो ही नहीं रही है। इस वक्त तो के बच्चे कैसे, इस देश में ऐसी हालात हो गए हैं, अपने आप को बचाएं कैसे, वजूद किससे कैसे खतरा है जाट? खतरा तो इन्हीं से हैं जो धर्म के ठेकेदार है, जो धर्म का धंधा करते हैं। और जो वैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो दुनिया में यदि पैसे के लिए घोटाला होता है, भारत में जो अभी तक का सबसे, या जो विश्व का कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, जो साहित्य का घोटाला जो भारत में हुआ, और उससे ये दिनों दिन ये जो भारत की जो सत्ता है इन्होंने हत्या ली। जो विदेशी, इनको चाहे आर्य कहें चाहे यहूदी डीएनए वाले कहें, तो बार बार इसीलिए ये इजराइल से अपने आप को लिंक करते हैं। और क्यों करते हैं? ये सीधा सीधा आप देखिएगा कि इजराइल की बात आती है, इजराइल ये, इजराइल वो, इजराइल, जबकि क्या है इजराइल? इनका ये क्लियर होना चाहिए कि इनका इजराइल से क्या रिश्ता है। हमारा तो कोई रिश्ता है नहीं, मूल भारतीयों का कोई रिश्ता है नहीं इजराइल से। देखिए, किसान है, जाट समुदाय से हैं, और पढ़े लिखे लोग जब होंगे तो वो अपने हक अधिकार की बात करेंगे। धर्म की राजनीति ने किसान आंदोलन को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया है। और देखिए, बीजेपी जो है वो डर नहीं रही, उसको लगता है कि ये सब लोग जो हैं वो जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, ये सब धर्म की राजनीति जब होगी तो वो उसको वोट कर देंगे। सिख समाज जो है वो डटा हुआ है, लेकिन किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। लेकिन सरकार के हिसाब से देखिए तो 200 किसानों को परमिशन है और पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ पत्रकारों को सिर्फ आने की अनुमति है। और क्या करेंगे अब आप लोग? हमें करना ही कुछ नहीं, जो हम कर रहे हैं वो करेंगे। ये संसद जीता दिन है कहाँ से आए आप? राजस्थान से, तो आप जाट समुदाय से, गुर्जर समुदाय से? जाट समुदाय से। तो जाट समुदाय के लोग तो बीजेपी के वोटर हैं, वो तो धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं। बीजेपी तो डर नहीं रही है। सिंगल वोट ही नहीं देंगे जाट। अब की बार बीजेपी को एक वोट भी जाट नहीं पड़ेगा, कहीं भी नहीं देगा। मैं राजस्थान जाट महासभा, गुर्जर आप लोग के साथ है कि नहीं? गुर्जर समाज के लोग? राजस्थान जाट महासभा का मैं अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान यूनियन का भी अध्यक्ष हूँ राजस्थान का। गुर्जर साथ है कि नहीं है वो तो बाहर कोई नहीं है। किसान जो भी है, कोई भी जाति का है, वो सब हमारे साथ है। तो देखिए, ये बात समझनी पड़ेगी कि किसान के नाम पर एक सहमति तो बनती दिख रही है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि इसे सिर्फ गुर्जर आंदोलन में तब्दील कर दिया जाए। तो नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि जो गुर्जरों की समस्या है, जो किसानों की समस्या है, उससे आपको रूबरू कराया जाए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।